चंद्रयान 3 की लैंडिंग को अब बस एक दिन रह गया है। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रयान 3 को लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। इसमें 15 से 17 मिनट लगेंगे। इस ड्यूरेशन को 15 मिनट्स ऑफ टेरर यानी खौफ के 15 मिनट्स कहा जाता है। अगर भारत का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर इसरो ये तय करेगा कि उस समय इसे उतारना उचित होगा या नहीं। अगर कोई भी फैक्टर तय पैमाने पर नहीं रहा तो लैंडिंग 27 अगस्त को कराई जाएगी। चंद्रयान का दूसरा और फाइनल डिबूस्टिंग ऑपरेशन रविवार रात 1:50 पर पूरा हुआ था। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डीबूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कम किया जाता है। चलिए अब समझते हैं कि लैंडिंग के कितने फेज होते हैं। लैंडिंग के टोटल 4 फेज होते हैं। सबसे पहला रफ ब्रेकिंग फेज होगा। इस वक्त लैंडर लैंडिंग साइट से 750 किलोमीटर दूर होगा और इसकी स्पीड 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड यानी कि 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। यह फेज 690 सेकेंड तक चलेगा। इस दौरान विक्रम के सभी सेंसर्स कैलिब्रेट होंगे। 690 सेकेंड में हॉरिजॉन्टल स्पीड 358 मीटर पर सेकेंड और नीचे की तरफ 61 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। दूसरा ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज। विक्रम चांद की सतह की फोटो खींचेगा और पहले से मौजूद फोटोज के साथ कंपेयर करेगा यानी कि मिला करके देखेगा। चंद्रयान 2 के टाइम में यह फेज 38 सेकेंड का था, अब इसे 10 सेकेंड का कर दिया गया है। इस दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 336 मीटर पर सेकेंड और वर्टिकल वेलोसिटी 59 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तीसरा फाइन ब्रेकिंग फेज। ये फेज 175 सेकेंड तक चलेगा। इसमें स्पीड 0 पर आ जाएगी। लैंडर की पोजीशन पूरी तरह से वर्टिकल हो जाएगी। सतह से ऊंचाई 800 मीटर से 1300 मीटर के बीच होगी। विक्रम के सेंसर चालू किए जाएंगे और हाइट नापी जाएगी। फिर से फोटोज लिए जाएंगे और इसे भी कंपेयर किया जाएगा। टर्मिनल डिसेंट फेज। अगले 131 सेकेंड में लैंडर सतह से 150 मीटर ऊपर आ जाएगा। लैंडर पर लगा हिजार्ड डिटेक्शन कैमरा सतह की तस्वीरें खींचेगा। विक्रम पर लगा हिजार्ड डिटेक्शन कैमरा गो नो गो टेस्ट रन करेगा। अगर सब सही है तो विक्रम 73 सेकेंड में चांद पर उतर जाएगा। अगर नोगो की कंडीशन होगी तो 150 मीटर आगे जाकर वो रुक जाएगा। फिर से सतह चेक करेगा और सब कुछ सही रहा तो इसे लैंड कराया जाएगा। इधर इसरो के पूर्व चीफ के. और मौजूदा चेयरमैन एस. सोमनाथ ने लैंडिंग की प्रक्रिया को सबसे कठिन जटिल बताया है। इसरो चेयरमैन एस. सोमनाथ ने कहा है कि लैंडिंग का सबसे क्रिटिकल हिस्सा चांद की सतह से 30 किलोमीटर ऊपर से लैंडर की गति को कम करके चांद की सतह तक पहुंचाना है। अगर यहाँ पर हमें स्पेसक्राफ्ट को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल दिशा में ट्रांसफर करने की कला को दिखाना है, मतलब चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल जो चांद की सतह के पैरेलल यानी कि समानांतर चल रहा है, उसकी दिशा बदलकर चांद पर वर्टिकल लैंड करना होगा। एस. सोमनाथ ने कहा लैंडिंग प्रोसेस की शुरुआत में यान की गति करीब 1.68 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगी, लेकिन यह गति चांद की सतह के हॉरिजॉन्टल में होगा। यहां पर चंद्रयान 3 को करीब 90 सेकेंड पर मोड़ा जाएगा ताकि वो वर्टिकल हो जाए। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल मोड़ने की इस प्रक्रिया के पीछे एक बहुत रोचक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। हमने इसे लेकर काफी शोध किया है। इसी जगह पर पिछली बार यानी कि चंद्रयान 2 में हमें दिक्कतें हुई थी। एस. सोमनाथ ने आगे बताया कि इसे लेकर इस बार कई शोध किए गए हैं और बहुत सारे सुधार भी किए गए हैं ताकि इस बार लैंडिंग में कोई भी दिक्कत, किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। इसके अलावा इसरो के पूर्व चेयरमैन और चंद्रयान 2 मिशन के हीरो के. ने भी लैंडिंग की प्रक्रिया को जटिल बताया है। सिवन ने रूसी अंतरिक्ष यान लूना 25 की क्रैश लैंडिंग और चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर कहा है कि हम शुरू से ही ये कहते आ रहे हैं कि लैंडिंग एक जटिल प्रक्रिया है और अब भी हम यही मानते हैं कि लैंडिंग बहुत ही ज्यादा जटिल प्रक्रिया है। लेकिन रूसी अंतरिक्ष यान लूना 25 की क्रैश लैंडिंग से चंद्रयान 3 का कोई लेना देना नहीं है। हमारा अपना सिस्टम है और इसकी मदद से हम बिना कोई समस्या के सफल सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, लेकिन ये जटिल प्रक्रिया है। बता दें कि इसरो ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की तारीख
और समय पक्की करती है। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह पर उतरकर इतिहास रच देगा, क्योंकि चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उतरना है और अब तक कोई भी देश चांद के इस हिस्से तक नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में दुनिया भर की निगाहें इसरो के चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि इस जगह पर उतरकर चंद्रयान 3 कुछ महत्वपूर्ण खोज कर सकता है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।